अजय जी, नया वर्ष शुरू होने जा रहा है 2023। गोल्ड के लिए आपका क्या आउटलुक रहेगा? क्या 2022 की तरह 2023 में भी सोना जो है बेहतर रिटर्न देने में सक्षम रहेगा? नमस्कार कमल जी। एंड सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नो डाउट नव वर्ष चालू होने में थोड़ा समय जरूर है, बट जिस ढंग से अपने 2022 के अंदर एक जबरदस्त तेजी हमने सोने में आती देखी है, ऐसा ही कुछ हाल 2023 का रहेगा। लगभग अगर जनवरी से अभी तक की बात करें तो हमने सोने में 13% की तेजी आती हुई देखी। जैसे कि हम जानते हैं कि फरवरी के अंदर रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव बढ़ा था वो आज भी चल रहा है, जिसके चलते जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि सोने चांदी में जबरदस्त तेजी आएगी, थोड़ी बहुत तेजी जरूर बनी, बट उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, खास करके फूड इन्फ्लेशन, जिसके चलते हमने सोने में एक गिरावट का माहौल देखा। क्योंकि ज्यादा करके हम जानते हैं जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आदमी की जो परचेसिंग पावर है वो कमजोर पड़ जाती है। तो हमने सोने में $1620 इंटरनेशनल में, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 48,500 के करीब भाव को जाते हुए देखा। बट इसी बीच में हमने डोमेस्टिक मार्केट में दो नई चीज देखी। पहला, जहां पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी आते हुए देखी और रुपए में एकाएक बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जो कई हद तक सोने को डोमेस्टिक मार्केट में संभालता हुआ दिखाई दिया। बट उसके अलावा भी अगर हम बातें करें तो सबसे पहले था कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जिसके रिस्क के कारण सोने में गिरावट थी। डॉलर इंडेक्स 114 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से गिरावट थी। बट उसके बावजूद आज हम दिसंबर में देख रहे हैं कि सोना $1820 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो लगभग $200 की तेजी दिखा चुका है एज ऑफ नाउ, लो से हाई तक। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रिकॉर्ड 13% की तेजी दिखाई दी, जो लगभग 7,000 रुपए की तेजी है। हमें लगता है 2023 का भी साल काफी यूनिक रहेगा सोने के लिए, जहां पे हम डबल डिजिट के रिटर्न देख पाते हैं। देखिए, सोने में तेजी के लिए कुछ कारण इंपॉर्टेंट होते हैं या कुछ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हम जानते हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें या चाइना ताइवान की बात करें, यहाँ पे अभी भी टेंशन बना है जो सोने को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू जारी है। ग्लोबल मार्केट में करेंसी में जिस ढंग से गिरावट है, कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है कि सेंट्रल बैंक बाइंग करे। तो हमने लगभग 400 टन की सोने की बाइंग आते हुए देखी, जो पिछले 10 साल में सबसे जबरदस्त रही है। वहीं डॉलर इंडेक्स में रिसेंटली हमने जो 114 तक का हाई लगते हुए देखा है, अब कहीं ना कहीं यूएस के इकोनॉमिक नंबर अच्छे नहीं आने की वजह से डॉलर इंडेक्स में करीबन 104 रुपए तक का 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो फर्दर गिरावट ले सकता है, जो सोने को सपोर्ट मिलेगा। सबसे अहम है इंटरेस्ट रेट। जिस ढंग से हमने ये साल में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखी, 2023 में भी बढ़ेगी, जो टर्मिनल रेट 5% का बताया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं जो एग्रेसिवनेस था रेट हाइक में, वो अब धीमा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी सोने को एक सपोर्ट मिलेगा। रिसेशन, फियर, इन्फ्लेशन, ये सब तो सपोर्ट कर ही रहा है। साथ में हमने डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल बाइंग इंप्रूव होते हुए देखी। चाइना में कोविड कंसर्न के बावजूद हम देख रहे हैं कि चाइना में प्रीमियम्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जो सोने को सपोर्ट करेगा। अंत में अगर हम बात करें रिफाइनिंग कॉस्ट की, तो जिस ढंग से हमने जब प्राइजेस को $1620 के आसपास देखा, रिफाइनिंग कॉस्ट बताया जा रहा था कि 1520 के करीब आ रही है। तो यह भी मानना है कि लोअर लेवल पे भाव टिकेंगे नहीं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 2023 भी गोल्डन ईयर हो सकता है सोने के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी और इक्विटी के वैल्यूएशन भी हाई है। तो हमें लगता है करंट मार्केट की अगर बात करें तो 54,500 के करीब इस वक्त ट्रेड करा है। वॉल्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी बिकॉज इवेंट है, बट हायर साइड में हमें लगता है कि बैर मिनिमम 62,000 और ऑप्टिमिस्टिकली अगर हम बात करें तो 64,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं हम सोने में। वहीं इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो साइकोलॉजिकली 2000 से 2100 का एक जोन जरूर बना हुआ है, बट हम उम्मीद करते हैं कि करंट जो सिनेरियो बना हुआ है, ये 2000 से लेकर $2100 का लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 62 से 64,000 का लेवल आराम से तोड़ता हुआ दिखाई देगा।